कहना बहुत इजी है कि भाई एक ब्लॉग शुरू करो, 10-15 आर्टिकल पब्लिश करो, प्रॉपर एसईओ करो, इजीली ट्रैफिक आएगा, फिर एडसेंस के लिए अप्लाई करो, 10 से 15 दिन में एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा और महीने के लाखों आने लगेंगे। बट द रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। ये वीडियो आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, बल्कि ब्लॉगिंग की सच्चाई के लिए है। एंड अगर आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते तो आप इस वीडियो को बंद करके जा सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ। इस डेटा में क्लियर मेंशन है कि 96.55% पेज ऐसे हैं जिन पर जीरो ट्रैफिक है। मतलब जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 3.45% ही एक्चुअल ट्रैफिक जनरेट कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? कोई भी न्यूबी जब ब्लॉग शुरू करता है तो उसका माइंडसेट यही रहता है कि 2 से 3 महीने में मेरा ब्लॉग रैंक हो जाएगा और मैं उससे अर्न करने लगूंगा। एंड ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट ब्लॉगिंग इज डेड ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम मान सकते हैं कि इंडस्ट्री में कुछ बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं, बट सर्च इंजन्स का यूज होना कभी बंद नहीं हो सकता। देखो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर दिन हजारों नए ब्लॉग्स पब्लिश होते हैं, जो हम इसी बात से पता लगा सकते हैं कि जहां 2006 में गूगल पर 50 मिलियन ब्लॉग वेबसाइट थी, वहीं आज गूगल पर 600 मिलियन से भी ज्यादा ब्लॉग वेबसाइट है। और ऐसे में एक ब्लॉग का स्टैंड आउट कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप सेम टॉपिक पे कंटेंट लिख रहे हो जो कि हजारों लोग लिख चुके हैं, तो उनमें से आपका ब्लॉग रैंक करे ये बहुत मुश्किल है। और जिन लोगों को लगता है कि भाई अच्छा एसईओ करूंगा और ब्लॉग रैंक हो जाएगा, तो उनको मैं बता दूं कि अच्छा एसईओ सीखना और इम्प्लीमेंट करना बहुत पेशेंस और मेहनत का काम है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ कीवर्ड डाल देने से सब कुछ हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। एक एसईओ के लिए प्रॉपर बैकलिंक्स, टेक्निकल एसईओ और रेगुलर अपडेट्स बहुत जरूरी है। इवन कभी कभी प्रॉपर एसईओ के बाद भी आपका रैंक किया हुआ आर्टिकल तक गिर जाता है। एंड रीजन है गूगल एल्गोरिथम। गूगल का एल्गोरिथम बार बार चेंज होता रहता है। आज जो टेक्निक्स काम कर रही हैं, जरूरी नहीं कि वो हमेशा काम करें। और अब तो गूगल अपने एल्गोरिथम्स में बहुत जल्दी चेंजेस लाता रहता है। एंड जो सबसे बड़ी चीज है मेरे अकॉर्डिंग, तो वो है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। यार देखो, सिंपल बोलूंगा कि ब्लॉगिंग को अगर सीरियसली करना चाहते हो ना, तो बहुत ज्यादा पेशेंस और कंसिस्टेंसी भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सालों लग जाते हैं। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई बहुत सी वेबसाइट हैं जो कि 1 महीने में ही सक्सेस हो गई, बट सच कहूं तो समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट लक। ये सेम उसी तरह होगा जैसे आपने देखा होगा कि वीडियो कंटेंट में कभी कभी एकदम से कोई वायरल होता है और कब गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी का एक आर्टिकल रैंक हो गया तो उसके सभी आर्टिकल्स रैंक होंगे, या फिर उसका ऑलरेडी रैंक हुआ आर्टिकल्स हमेशा रैंक करेगा। ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में टाइम टू टाइम बहुत सारी चेंजेस एंड न्यू टेक्निक्स आती हैं, जिससे कि आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा और उसे अपने ब्लॉग में इंप्लीमेंट करते रहना होगा। और इसी के साथ कंटेंट क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। सभी को लगता है कि अब तो एआई आ गया है तो कंटेंट लिखना बहुत आसान है। हाँ, कंटेंट लिखना तो आसान है, बट एक अच्छा कंटेंट लिखना अब और भी मुश्किल हो गया है। अब इस डेटा को देखिए, जहां कुछ साल पहले एक आर्टिकल को लिखने में 2 घंटे का टाइम लगता था, वहीं अब ये बढ़ के 4 घंटे हो गया है। ये सब कुछ अगर कर भी लिया, फिर आता है एडसेंस अप्रूवल का पार्ट। कभी कभी एडसेंस के अप्रूवल आसानी से नहीं मिलता, एंड अगर मिल भी गया तो एडसेंस से एक सब्सटेंशियल रेवेन्यू जनरेट कर पाना ये हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए आपको मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी को समझना पड़ता है, एड्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अप्रूवल मिला, आपने रेवेन्यू के चक्कर में एड्स भर दिए, क्योंकि ज्यादा एड्स लगाने से भी ऑडियंस इरिटेट हो जाती है और आपकी वेबसाइट छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे चली जाती है, जिससे कि आपकी रैंकिंग में बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो हाँ, समझ सकता हूँ कि आपके अंदर पेशेंस तो है। तो अब बात कर लेते हैं आखिर किन किन चीजों पे ध्यान देना है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अच्छे से रिसर्च करके एक माइक्रो नीश पकड़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, एंड कंटिन्यूसली उस पर आर्टिकल डालना शुरू करो। मेक श्योर करना कि आपके आर्टिकल में प्रॉपर नॉलेज हो, आर्टिकल से रिलेटेड इमेजेस एंड एफएक्यूज हो, एंड हमेशा ही ट्राई करो कि आर्टिकल्स में एक पर्सनल टच हो और उसमें टेबल्स का यूज हो, क्योंकि इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका आर्टिकल फीचर स्निपेट या पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन में आ सकता है। साथ ही अच्छे से कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके हाई क्वालिटी बैकलिंक्स लो, ताकि एक ऑर्गेनिक बूस्ट मिले। साथ ही अगर जल्दी ग्रोथ करना चाहते हो ना, तो गूगल डिस्कवर पर वर्क करो, क्योंकि यहाँ से आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। इसके लिए आपको विजुअल कंटेंट बनाना होगा और ध्यान देना होगा कि आपका थंबनेल और हेडलाइंस क्यूरियस और इंगेजिंग हो। देखो, सब कुछ अच्छा करने के बाद आपके सारे आर्टिकल्स रैंक नहीं करेंगे, लेकिन जो आर्टिकल्स रैंक हो रहे हैं, ट्रैफिक ला रहे हैं, उनको और स्ट्रांग बनाओ। जैसे अगर आपका एक आर्टिकल रैंक कर रहा है बेस्ट बजट स्मार्टफोन्स इन इंडिया, उससे रिलेटेड एक और आर्टिकल लिखो जैसे स्मार्टफोन्स एक्सेसरीज अंडर 500 रुपीज, और इन दोनों आर्टिकल्स को आपस में इंटरलिंक कर दो। इससे बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपका दूसरा आर्टिकल भी रैंक होने लगेगा। इसके अलावा आपको ट्रैफिक रिटेंशन पर भी ध्यान देना होगा।
मतलब कि अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आया है तो वो दोबारा भी विजिट करे। इसके लिए आप पुश नोटिफिकेशन का यूज कर सकते हो। बस एक बार यूजर को सब्सक्राइब करवा लो और फिर उन्हें रेगुलर अपडेट्स भेजते रहो। साथ ही ईमेल न्यूज़लेटर्स स्टार्ट करो जिसमें आप न्यू ब्लॉग पोस्ट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स शेयर करो। डायरेक्ट ट्रैफिक के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो है ही, उन पर रील्स बनाओ, स्निपेट शेयर करो और हर जगह अपने ब्लॉग का लिंक डालो। एक बात को हमेशा याद रखो, आपको सिर्फ गूगल के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि जिस दिन भी गूगल का एल्गोरिथम चेंज हुआ आपका वेबसाइट ट्रैफिक जीरो हो सकता है। इसलिए मल्टीपल ट्रैफिक सोर्सेज का यूज करो और अगर आपका कंटेंट विजुअल है तो आप पिंटरेस्ट का भी यूज कर सकते हो। देखो यार, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना तो ऐसी नीश मत चूज करो जहां बहुत कंपटीशन है। जैसे अगर आपको ब्लॉग स्टार्ट करना है वेट लॉस के ऊपर और आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट करोगे जो वेट लॉस टिप्स सर्च करती है तो आप कभी रैंक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस टॉपिक पर ऑलरेडी हजारों ब्लॉग्स मिल जाएंगे। इसके बजाय आप इससे रिलेटेड बहुत माइक्रो नीश जैसे वेट लॉस फॉर न्यू मॉम्स या फिर वीगन डाइट फॉर पीसीओस जैसे टॉपिक्स पर काम करो। इसमें कंपटीशन भी कम है जिससे आपकी रैंकिंग के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। एंड अगर आप थोड़ा और फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो आप एक्सपायर्ड डोमेन्स खरीद सकते हो, जो कि बिगिनर्स के लिए एक शॉर्टकट तरीका है। लेकिन कोई भी डोमेन खरीदने से पहले उसकी डोमेन अथॉरिटी चेक कर लो और मेक श्योर करो कि उस डोमेन की प्रीवियस नीश आपकी नीश से रिलेटेड हो। इसके लिए आपको किसी भी फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर पर जाके आपको अपना डोमेन नेम डालना है। यहाँ आपको डोमेन अथॉरिटी के साथ और भी मैट्रिक्स दिख जाएंगे। ध्यान देना कि ये 40 से ऊपर ही हो। तो अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करते हो और पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी के साथ हाई क्वालिटी ब्लॉग पब्लिश करते हो तो चांसेस हैं कि एक पॉइंट पर जाके आप ब्लॉगिंग से अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और शॉर्टकट लोगे तो शायद आप कुछ टाइम के लिए तो रैंक कर लोगे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो अगर ब्लॉगिंग जर्नी शुरू कर रहे हो तो अभी लारअप उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको एसईओ एंड ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं।